भारत में बीते साल इतने साइबर अटैक हुए कि साइबर हमलों से प्रभावित देशों में जापान के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। IBM की सालाना एक्सफोर्स थ्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साइबर अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा रैंसमवेयर का इस्तेमाल किया गया। कुल हमलों में इसकी 40% हिस्सेदारी थी। रैंसमवेयर का इस्तेमाल हैकर्स फिरौती मांगने के लिए करते हैं। इसके लिए यूजर का डेटा चोरी, इनक्रिप्टेड या फिर लीक करने तक की धमकी दी जाती है। पिछले साल का सबसे सक्रिय रैंसमवेयर ग्रुप सोदिनोकिवी था, जो दुनिया भर में हुई 22% रैंसमवेयर घटनाओं में शामिल रहा। अनुमान है कि इस ग्रुप ने पीड़ितों का 21.6 TB डेटा चुराया। इसके लिए 2/3 पीड़ितों ने फिरौती का भुगतान भी किया और करीब 43% का डेटा लीक कर दिया गया था। पिछले साल फिरौती से समूह के 890 करोड़ रुपए कमाने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के साइबर हमलों से लोगों का डेटा चुराकर उसे लीक न करने के नाम पर रकम वसूली जाती है। अब अगर साइबर अटैकर्स के पसंदीदा सेक्टर्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर, जिस पर 60% हमले हुए। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर पर हमले हुए। पिछले साल भारतीय कंपनियों पर सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी माइनिंग और सर्वर एक्सेस से जुड़े हमले हुए। साइबर क्रिमिनल्स ने पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन जैसी संवेदनशील जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को वैक्सीनेशन का लालच देकर भी फंसाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों पर सबसे ज्यादा हमले मई से जुलाई के बीच हुए। इस दौरान महामारी के पीक पर पहुंचने से कारोबारी गतिविधियां ऑनलाइन माध्यमों को अपना रही थी। लॉकडाउन में कई बिजनेस क्लाउड्स को अपना रहे थे और इसी दौरान क्लाउड बेस्ड हमलों में तेजी आई। इन हमलों से बचाव के तरीकों का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनियों को सुरक्षित रहने के लिए अपने क्लाउड वातावरण को सख्त बनाना चाहिए। AI तकनीक के जरिए संवेदनशील गतिविधियों की निगरानी की जानी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कंपनियों को तय करना चाहिए कि कौन से डेटा तक किस कर्मचारी की पहुंच होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि साइबर अपराधियों ने नामचीन ब्रांड्स की नकल करके भी लोगों को ठगने का काम किया। इन साइबर अटैकर्स ने गूगल, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टूल्स या अमेज़न और पेपाल जैसी ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड्स के नकली ब्रांड बनाकर भी लोगों को ठगा। यूट्यूब और फेसबुक भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। 2020 में एडिडास 7वां ऐसा ब्रांड रहा जिसकी सबसे ज्यादा नकल की गई। यानी जितना सतर्क लोग होते जा रहे हैं, उससे 2 कदम आगे का ये साइबर अपराधी सोच रहे हैं। ऐसे में इन हमलों को रोकना भले ही मुश्किल है, लेकिन बचाव से ही इन्हें बेअसर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।